आप लोग सभी को राम राम। आज जो है आप सभी लोग जानते हैं कि पार्वती जी सती जी जो है शंकर भगवान का ये जो मेल जो प्रेम था श्री राम जी के प्रति, और राम जी जब वन में भ्रमण कर रहे थे, पार्वती जी जो है उनका परीक्षा लेने का ठाना और शरीर को अपने जो है दूसरा भेज दिया, सीता जी का भेज दिया था पार्वती जी। और जब शरीर जो है भेज दिया दूसरा, तो धर्म के हिसाब से जो है वो शरीर जो शरीर पे है, जो शरीर है उसी के हिसाब से हो जाता है। तो उस टाइम में जो है सती जी जो है शिव जी को झूठ शब्द बोला था, झूठा शब्द बोला था, इसलिए जो है वहाँ पे शिव जी उनका परित्याग किया। इसके बाद आगे का जो है सीन आप लोग तो जानते ही हैं कि बहुत दिनों के बाद में उनका जब विध्वंस, उनके पिताजी का जग विध्वंस हुआ, उसी टाइम में शरीर सती जी त्यागी थी। इसके बाद उनका जन्म हुआ, आगे का विस्तार तो आप लोग जानते ही हैं। फिर आगे का विस्तार आपको आगे वाले पाठ में सुनने को मिलेगा, शिव जी का किस तरीके से विवाह होता है। और आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि नया नया जो भी पार्ट रहेगा वो आपको सुनने में आएगा। और देखिए, पूरा वीडियो जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको आनंद आएगा नहीं, तब तक कोई भी पुराण हो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप समझदार भी हैं, जानते भी हैं, तो आप लोग सभी लोग प्रेम से बोलिए जय सिया राम। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनय विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यहु मुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब और राख्यूं जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये यस भासी, शंकर सोई मूर्त्युर राखी। तब सब तरह से शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाए तुम, प्रेम परीक्षा ले। गिरि प्रेरी पठयऊँ भवन, दूर करऊँ संदेव। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और
हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा जाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कहिए अवराधों का तुम चाहूं, हम सन सत्य परम किन कहूं। कहत वचन सुनु अति सकुचाई, हंसियों सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसी को तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाखड़े उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा से वहीं भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहता हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषि, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनु, कहूँ बसऊँ किसुगे अब जो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? 10 सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्र केतु कर गरुर वाला, जनक शिप कर पुनियस वाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर वही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सीख जे सुनय नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सजन चीना, आप सरिस तबहि सब कीना। जय स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। के वचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज कुबे सुख पाले, अकुल गे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है।
काहू कवन सुख अस बरु पाए, भल भुलीन ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विवाहे, पुण्य डरू मराए ताए। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर से त्याग कर मरवा डाला। आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी लोग को राम राम, जय सिया राम।